नीट 2027 में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो एक सॉलिड प्लान पे काम करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान पे जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं और रैंक निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कोई रैंडम मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट 9 मंथ प्लान के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा, 9 मंथ का प्लान मिलेगा और जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्लान से। तो इसमें सबसे पहले हम फिज़िक्स के ऊपर बात करेंगे। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है नीट की पर्सपेक्टिव से। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर्स और क्लासेस पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। इसलिए इस पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इनके फॉर्मूलाज लिख लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना कैसे है? तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू यूज़ करना है। नीट के पीवाईक्यू सब पहले करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आ गया, इसके बाद आप जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो इससे आप और भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर पाएंगे। इन क्वेश्चन प्रैक्टिस की ट्रिक क्या है, जैसे कि कुछ बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक है। आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद आप उसके आंसर को देख लीजिए कि आंसर आया कैसे। आंसर को देखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक ट्रिक पता चल जाएगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। एक हैबिट डेवलप हो जाएगा। हैबिट डेवलप होने के बाद जैसे कि आपने 10-15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए, इसके बाद आप अब बिना सॉल्यूशन दिए के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको और क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि नीट में अब हम देख रहे हैं 2-3 सालों से कि हार्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए क्या रिकमेंड करूँगा मैं, आप कुछ फ्री ऐप्स को देखिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, या फिर कुछ दूसरी बुक्स खरीद लें जो कि इस नीट्स के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए बनाई गई हैं, या कोचिंग मॉड्यूल्स ले लीजिए। कोचिंग मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। नहीं तो आप पीवाईक्यूज ही करिए और साथ में कुछ यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन रीड किया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने अगर पढ़ रखा है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अब इसका फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं, या तो आप क्लासेस ले रहे हैं तो वो कर लीजिए, या फिर आप वन शॉट्स या शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उससे भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी हाईलाइट और नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है। तो इससे आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको याद रहेंगे, एक्टिव रिकॉल भी इसमें रहता है। इसके बाद क्या करना है, ये सब हो गया। अब पीवाईक्यूज पे आ जाइए। पीवाईक्यूज कितने साल के करना है, एटलीस्ट 15 से 20 ईयर्स के कर लीजिए। इससे आपको एक पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन का बंडल मिल जाएगा जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट में क्या होगा, शॉर्ट नोट में आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो करिए। पीवाईक्यू जो जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उसको करिए, और जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको लिखिए। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, 2 या 3 पेज मैक्स टू मैक्स में चैप्टर ख़त्म हो जाए इतने में। वो शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब क्या, अब बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। 7-8 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से बोला कि इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट कौन से सही हैं या कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो उसको आपको बार बार बनाना पड़ेगा तभी होगा। तो इसके लिए आप जो हमने पहले पढ़ा कि ऐप्स या अदर बुक्स या कोचिंग मॉड्यूल्स या कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ भी हैं जो कि ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो आप उन सबको देख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या, सेपरेट शीट बनाओ फॉर्मूला के, एग्जांपल्स, डेट्स, साइंटिस्ट नेम, एक्सेप्शन, रिएक्शंस, ये सब के अगर आप बनाओगे
तो जब आपका मॉक टेस्ट होगा या फाइनल एग्ज़ाम दोगे इस चीज़ का, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बस एक बार आपको फ़ॉर्मूला की शीट देख ली और सब रिवाइज़ हो गया, या एग्ज़ाम्पल देख लिया, डेट्स देख लिए, सब कुछ रिवाइज़ हो गया। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तीनों चीज़ें, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें पढ़ाई कैसे करनी है? सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़रूरी हैं, पर उसमें आपको क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने नोट्स में लिखिए और फ़ॉर्मूलाज़ नोट्स में लिख लीजिए। क्या करो उसके बाद? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या? नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज़, और जब वो हो जाए तो जेईई के भी करो, क्योंकि कुछ-कुछ सवाल या क्वेश्चन जो है फिज़िकल केमिस्ट्री के काफ़ी हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं और लोगों से ईज़िली नहीं बनते हैं। तो उसके लिए आपको जेईई मेन से भी करने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर कर लो। लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर में जो एक्सेप्शंस या जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया से आप अपने नोट्स में लिखो, बार-बार रिवाइज़ करो। इसमें एक्टिव रिकॉल का सबसे ज़्यादा काम है। क्या करना है, नोट्स बनाते वक़्त आपको क्वेश्चन की तरह उसको फॉर्म करना है कि व्हिच इज़ द which has the highest radius among the 3D block एलिमेंट्स, तो वो आपने लिख दिया और साथ में यहाँ पे उसका आंसर लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन वाइज भी अगर आप लिखेंगे ना नोट्स में, तो आपको एक्टिव रिकॉल से बहुत ईज़िली याद हो जाएगा। आपने इस तरफ क्वेश्चन लिख लिया और इस तरफ जो आंसर है उसको आपने हाथ से छुपा लिया। आपने छुपा लिया, आपने उसे पढ़ने की कोशिश की, याद करने की कोशिश की, तो इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद इसके पीवाईक्यूज़ बनाओ और पीवाईक्यूज़ इसके बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। 90% सेम ही आते हैं। इसके 15 साल के या 10 साल के पीवाईक्यूज़ बना लो और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है। तो आपने कोई एक बढ़िया सी वीडियो देखी या फिर आपने अपने टीचर्स से पढ़ा, तो आपको क्या करना है, उसके बाद मैकेनिज्म, रिएक्शन, एक्सेप्शन, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियरली अपने नोट्स में मेंशन करना है, हाईलाइट करना है, जो करना है करो, लेकिन अच्छे से याद करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस से इस वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसको भी हमें एक सर्कल दे देना चाहिए। हाँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते कैसे हैं? जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टाइम लगा-लगा के कर रहे हो, कोई बात नहीं। आप पहली बार बना रहे हो, ठीक है, सही है। फिर सेकंड टाइम क्या करना है? टाइम लिमिट में करो, सब्जेक्ट वाइज़ करो। मतलब जैसे कि फिज़िक्स है, फिज़िक्स में आप 50 क्वेश्चन्स कर रहे हो, तो उसे ट्राई करो कि 50 मिनट्स या 1 घंटे में कंप्लीट कर लो। अभी अब अगर आप बायोलॉजी कर रहे हो, तो आपको 60 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स के अंदर ट्राई करो। पहली बार में नहीं होता है, हो सकता है आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको 50 मिनट लग गए, कोई बात नहीं। आप धीरे-धीरे ये बार-बार करोगे, 30 मिनट्स तक ही पहुँच जाओगे, ठीक है? इसके बाद टेस्ट, टेस्ट कैसे देने हैं? सैंपल पेपर खरीद लो, टेलीग्राम पे कुछ है जो कि आपको फ्री में सैंपल पेपर्स या टेस्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं, आप वो चीज़ें देख सकते हो। या फिर मॉक टेस्ट दो जो कोचिंग करवाते हैं, ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अब ये सीबीटी मोड में हो गया है। सीबीटी मोड की प्रैक्टिस के लिए आपको कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन देने होंगे। वो कैसे दोगे आप? वो आप मॉक टेस्ट से दे सकते हो, जो कि कोचिंग करवाती हैं। वो कंप्यूटर पे करवाएँगे, आपके लिए ईज़ी रहेगा, आप इंटरफ़ेस समझोगे। और ये सब चीज़ें टेस्ट करने के बाद आपको मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनानी है। पूरे जो भी आपका नीट का ये पढ़ाई की जर्नी है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है और टेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टेक नोटबुक है। अब सीबीटी, सीबीटी का इंटरफ़ेस देख लेते हैं पहले कि होता कैसा है। आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पे अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम दिखा देंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे ए है या बी है या सी है, जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो इस तरीके का ग्रीन सिंबल बन जाएगा। तो इसका मतलब आपने अपना आंसर जो है मार्क कर दिया है। अगर आपको डाउट है कि मैं इसको दोबारा देखना चाहता हूँ, आपने इसको मार्क कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। इससे क्या होगा, इस तरीके का सिंबल बन जाएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, पर इसको रिव्यू के लिए कि बाद में देखना है, आप आ सकते हो। आपने ये कर दिया। इसके बाद
या तो ये हो सकता है कि आप अभी पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं चाहते, बस रिव्यू के लिए छोड़ दो, तो इस तरीके का सिंबल बन जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन को देखा भी नहीं, मतलब देख लिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो इस तरीके का रेड कलर का सिंबल बनेगा। और आपने अगर देखा भी नहीं, मतलब उस क्वेश्चन पे क्लिक ही नहीं किया, तो ग्रे कलर का या वाइट कलर का इस तरीके का सिंबल बन जाएगा। तो ये आपका पूरा इंटरफेस है। ये सबके लिए नया है, तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा आपको। लास्ट के 3-4 महीने में आपको ज़रूर से ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? ऐप्स या मॉक टेस्ट। ऐप्स हैं जो कि कुछ-कुछ ऑनलाइन करवाती हैं, तो आपके लिए वो भी एक दूसरा है तरीका। अब टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से पढ़ रहे हैं और किसी कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर घर पे ही अपने आप से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए क्या तरीका है, आपको सुबह 6:30 बजे या मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक उठ जाना है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दिन के 3 ब्लॉक में पढ़ाई करनी है आपको। और ये 3 ब्लॉक होंगे 8 AM से 1 PM, 1 PM से 6 PM, 6 PM से 10 PM। पूरे टाइम नहीं पढ़ना इसमें। इसमें आपको एटलीस्ट 3 आवर पढ़ने तीनों में, इसमें। तो दिन का 9 घंटा हो गया। 9 घंटे इनफ है अगर आपको नीट निकालना है, लेकिन आपको हर रोज़ 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और ये जो 3 ब्लॉक्स हैं, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री हो सकता है, या बायोलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, फिज़िक्स बायो हो सकता है, जो भी आपका रहेगा उस तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आएगी समझने में। आप से अगर फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आप डिमोटिवेट फ़ील करोगे। तो हो सकता है कि जब आप बायोलॉजी को करो, तो आपका क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाए, आप क्वेश्चन बनाओगे, आपको अच्छा फ़ील होगा, तो आप फिज़िक्स के भी दोबारा बना पाओगे। तो 2 सब्जेक्ट्स आपको रोज़ करने चाहिए और फिर 11:30 बजे तक आप सो जाओ। और मैं लेट नाइट स्टडीज़ को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर कुछ बच्चों का अपना तरीका होता है, वो भी उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। अब है क्लासेस। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से पढ़ के आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो 3 ब्लॉक्स में पढ़ सकें। तो क्या करना है, सुबह उठे, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर लो। मतलब जैसे कि 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, उसे आपने पढ़ के रिवाइज़ कर लिया, तो आप 4-5 पेजेज़ के होंगे, तो आप पढ़ के कर सकते हो। या एनसीईआरटी पढ़ लो, वो भी आपके लिए बेटर है, आप एनसीईआरटी की लाइन्स याद कर लोगे। फिर जब क्लास खत्म हो जाएगी, लेट्स से 4 PM तक आपकी क्लासेस खत्म हो गई, आप घर आ गए हैं या हॉस्टल आ गए हैं, तो आप उसके बाद क्या करो, लेक्चर्स या वन शॉट देखो अगर आपको कुछ चीज़ें कवर करनी है। नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो और लास्ट के 3-4 महीने पे टेस्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको लगता है कि यार स्कूल में ना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, कि मैं अब घर पे ही बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, तो वो हफ्ते में 3 या 4 ही दिन स्कूल जाएँ और अपने आप से पढ़ने की कोशिश करें। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपके स्कूल वाले आपको एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दें, ऐसी क्या कहते हैं, धमकी दें, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। आप प्रेफ़र कर सकते हैं 3 से 4 दिन ही स्कूल जाएँ, लेकिन तभी जब आपको स्कूल पे भरोसा ना हो कि स्कूल वाले पढ़ा नहीं रहे हैं। अब है हमारा मेन चीज़ 9 मंथ प्लान। इसमें क्या है, 640 मार्क्स का तरीका मतलब हम कैसे लेकर आएँगे। 12th क्लास के लिए क्या है, अभी आप 12th क्लास में हो, तो फ़ेज़ पहले से चौथा महीना, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक का जो आपका टाइम है, इसमें आपको 60% जो है 12th के सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना है और 40% जो है 11th को के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको कवर करना है, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब सारी चीज़ें पढ़ सको। तो 60% फ़ोकस इस पे रखो, 40% इस पे रखो, ठीक है? और जो ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। आपको स्टार्टिंग के चैप्टर पे फिक्स्ड नहीं रहना है कि ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 3D, इस तरीके के चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपने पढ़ रखे हैं। और स्टार्टिंग में आप इन पे ज़्यादा टाइम लगाते हो, फिर आगे के जो 12th के चैप्टर्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उस पे टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और आपको ये देखना है कि आपको एक तरह हेड स्टार्ट मिल रखा है। मतलब आपने 11th-12th की पढ़ाई कर रखी है, तो आपके पास नॉलेज है
तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, और ताकि आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ पेपर के टाइम पे। अब आता है फेज़ 2, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें आपको क्या करना है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके तो अब बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो आपको बोर्ड्स पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन साथ साथ आपको अपने सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। और ड्रॉपर्स को तो मैंडेटरी है कि फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद है फेज़ 3, लास्ट के 2 महीने बचते हैं। 90% स्टूडेंट का सिलेबस अब भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और ये हर बार होता है और ये आगे भी होता रहेगा। उनके लिए क्या तरीका है, मैं उनके लिए भी एक सॉल्यूशन लाया हूँ। आपने जो चैप्टर्स एक बार भी नहीं पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स होंगे लास्ट के जो 3-4 चैप्टर्स होंगे वो नहीं पढ़े हैं, सिर्फ वन शॉट देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ सको। अब जो चैप्टर्स आपके वीक रह गए हैं कि आपको रोटेशनल मोशन में कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आई हैं, वन शॉट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देखो, उसके सॉल्यूशन देखो, फिर क्वेश्चन देखो। अगर आपसे क्वेश्चन की हैबिट नहीं बनी अभी तक, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिर जो 10% स्टूडेंट होंगे उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्हें क्या करना है, 1 से 2 टेस्ट हफ्ते में ज़रूर दो और मिस्टेक नोटबुक बनाओ और रिवाइज़ करो। आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है। इसके बाद प्लान 680 प्लस का, अगर आपको चाहिए कि आपको रैंक निकालनी है, सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है, तो फेज़ 1 में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली। कितना, एटलीस्ट 70, यहाँ 70 लिखा है, बट कहीं कहीं कुछ कुछ बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन भी ज़रूरी रहता है कि मतलब वो और अच्छे से कर सकते हैं। फेज़ 2 में सिलेबस कंप्लीट करो और रिवाइज कर लो एटलीस्ट 2 टाइम्स। 2 बार कर लोगे, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आप तैयारी में आगे रहोगे। थर्ड फेज़ में क्या है कि आपको 3 से 4 टेस्ट हफ्ते में देने ही देने हैं, मतलब हर 2 दिन पे 1 टेस्ट देना ही देना है। फिर रिवाइज करना है, अपने मिस्टेक को रिव्यू करना है, और ये सब चीज़ें कर लोगे तो 680 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक अनाउंसमेंट भी है, मैं अपनी सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जो कि है 12th क्लास के वन शॉट सीरीज़। हर संडे मैं एक चैप्टर लाऊंगा और उसे कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि नेक्स्ट संडे जो है, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट कर दूंगा, वो भी सिर्फ 50 मिनट्स में। आपको आप ये देखेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने अभी ये चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। एक बार देखोगे आपको भी लगेगा कि हाँ भाई सही पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। और जो मैं 12th क्लास की सीरीज़ ला रहा हूँ उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।